देखिए जारा जी, इस समय कांग्रेस और इंडी अलायंस के सभी लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि संविधान के जो हत्यारे हैं वो संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं। संविधान की हत्या जवाहरलाल नेहरू जी के समय से 1951 से चुनी हुई सरकारों का गिराने का मामला रहा, इंदिरा जी का इमरजेंसी लगाने का मामला रहा, या संविधान के प्रियम्बल को बदलने का मामला रहा हो, ये सब इन लोगों ने किया है। 100 से ऊपर सरकारें गिराई हैं। संविधान का इन लोगों ने संशोधन कितने किए हैं? चलिए, संशोधन तो मैं कहता हूं कि समय की मांग होती है, होता रहता है, मगर जो प्रियम्बल नहीं बदला जा सकता था उसको भी बदला। मेरी आवाज इको हो रही, जरा सही कराइएगा। जी जी। तो ये देखा जा रहा है कि ये लोग घबराए हुए हैं। पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता फैलाई है इन लोगों। जनता उसका जवाब देगी। जनता आज निकल रही है। अभी कहा जाता है कि जब ज्यादा वोट होता है तो सरकार के अगेंस्ट में जाता है। अभी तो जनता वोट कम कर रही है, इसका मतलब कि सरकार पर भरोसा है, विपक्ष पर भरोसा नहीं है। ये चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली सरकार आज जो है अस्थायी तौर पर तीसरी बार भी आए। लेकिन अब विपक्ष की नकारात्मकता जो है कैसी है, आज उसमें भी ये लोग अपना वो खोज रहे हैं। ये लोग गारंटी दे रहे हैं, चाइनीज वाली गारंटी है। इनकी गारंटी आई थी, कर्नाटक चुनाव में गारंटी देखा, हिमाचल चुनाव में गारंटी देखा। इन लोगों ने कहा कि बिजली फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, महंगाई घटाएंगे। कर्नाटक की सरकार आते ही 6 रुपए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिए, हिमाचल में भी 6 रुपए बढ़ा दिए, बिजली का दाम 3 रुपए दोनों जगह बढ़ा दिए। यही तो गारंटी है इनकी। ये चाइनीज गारंटी है, चलेगी नहीं। मोदी जी की गारंटी संपूर्ण स्वदेशी गारंटी है और जनता इस पर भरोसा करेगी और यही कर रही है। इस बार इन लोगों को ये लग रहा है कि अगर चुनाव जीत गए मोदी जी तो हमारे नेताओं से बड़े नेता हो जाएंगे। ये लोग जो है अभी शाही जी, अगर आपको इतना ही भरोसा है और लगातार आप लोगों के नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 400 के पार इस बार आप लोग आने वाले हैं, तो फिर अपने विकास के मुद्दों से हटकर दूसरे मुद्दों पर क्यों फोकस किया जा रहा था पहले मरहले के बाद? जायरा जी, देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी वहां से जब ये लोग सोचना खत्म करते हैं तो हम लोग वहां से शुरू करते हैं। हमारा सोच इन लोगों के खत्म हो जाने के बाद शुरू होती है। हम लोग एक पूरा चुनाव के पहले 2014 के बाद जो हमने काम किए हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए हमने हर जिले में एक विभाग बना रखा है, प्रचार विभाग, जो जनता तक अपनी बातों को पहुंचाता है। हमको रोज रोज मंच से कहने की जरूरत नहीं है। जनता तक हम उज्ज्वला की बात पहुंचा चुके हैं, जनता तक हम मुद्रा की बात पहुंचा चुके हैं, जनता तक हम जो है आयुष्मान कार्ड की बात पहुंचा चुके हैं। अस्पतालों की भीड़ बताती है। जनता तक हम अनाज की बात पहुंचाए थे, जनता तक हम मकान की बात पहुंचाए थे, जनता तक हम हर घर से नल में जल की बात पहुंचा चुके हैं। अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हम जो पहुंचा चुके हैं। हम जनता तक ये भी पहुंचा चुके हैं कि दूसरे देशों में 3,000-2,500 रुपए का जो यूरिया मिलता है आपको 300-400 रुपए का मिलता है। हम पहुंचा चुके हैं। हम विकास की बात हमको करना नहीं है, हम बताते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में किस नंबर पर हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना है, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम बता रहे हैं। तो हमको माननीय प्रधानमंत्री जी को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत इन लोगों को करनी पड़ रही है। इन लोगों को ये लग रहा है कि आज वो प्रधानमंत्री जी विकास की बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, देखिए, एक उदाहरण देता हूं जी। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, किसान में जिस खेत में थोड़ा सा नमी होती है उसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी चला जाता है तो पूरे खेत में जो है पानी फैल जाता है। और जो खेत में सूखा हो वहां पर ज्यादा ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। 2-4 दिन बाद वो टेल तक पानी पहुंचता है। जी जी। तो आप ये मान रहे हैं कि जो